गाइस एंड वेलकम बैक टू शिवमन व्लॉग्स। आज है साल का आखिरी दिन, मतलब 31 दिसंबर 2020 के बाद 2021 और 22 के कंपैरेटिवली 2023 कोविड के केस में थोड़ा सा अच्छा रहा है। हम लोग मास्क फ्री होके घूम सकते हैं, कुछ फेस्टिवल्स भी मना सकते हैं और सारी चीज़ें हम लोग ओवरऑल इस बार किए जैसा पहले किया करते थे। बट कुछ लोगों के लिए ये साल मिलता जुलता रहा होगा, कुछ लोगों के लिए ख़राब रहा होगा और कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। सारे एक्सपीरियंसेस को मिला के जो लोग इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे होंगे, सारा चीज़ फ्लैशबैक एक बार कर लीजिए, क्योंकि कल से हमको न्यूज़ स्टार्ट करना है। क्योंकि कल है 1 जनवरी 2024। एंड डाउन्स तो इंसान की लाइफ में आती जाती रहेंगी। कुछ दिनों पहले मतलब सबसे बुरा चीज़ इस 2023 का मेरे लिए जो ये रहा है, मेरे नाना जी गुज़र गए इस साल। मेरे नाना जी 2023 में ही एक्सपायर हो गए। तो ये एक बहुत दुखद घटना हमारे घर पे हुई है रिसेंटली। आप सबने वीडियोस पे देखा ही होगा। लेकिन लाइफ में तो आगे बढ़ना ही है, चलना ही है, सारा चीज़ों को लेके एक साथ रहना ही। पूरे एक साल में कितना कुछ चेंज हो जाता है इंसान की लाइफ में। जो हमसे जुड़े हुए हैं वो आज है, हो सकता है कि आने वाले साल में वो ना भी रहे। इसीलिए जो जहाँ पे भी है, जिसके साथ में भी है, हमेशा मैं तो यही कहूँगी कि अपने ऊपर फोकस करिए और किसी का दिल मत दुखाइए। अगर किसी का दिल हमारी वजह से इनडायरेक्टली दुख भी जाता है तो उससे माफ़ी मांगना सीखिए, उसको माफ़ करना सीखिए सामने वाले को। क्योंकि आज जो भी पल हमारे पास है वो कल हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन कौन कौन क्या क्या ले रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए। और मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोग बहुत टाइम से स्टार्टिंग से ही देख रहे होंगे कि हम लोग घर पे नहीं, हम लोग कहीं और है। तो येस, हम लोग अभी आए हैं मैसूर। हम लोग क्रिसमस मैसूर में ही सेलिब्रेट किए थे और इस टाइम पे 3 दिन की कंटिन्यूस छुट्टियां थी, 23, 24 और 25। तो यहाँ पे हमारे घर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है बट एकदम पास भी नहीं है। टोटल 6 आवर्स का रास्ता है मैसूर। तो हम लोग बाई रोड ही आए थे मैसूर, वहाँ पे घूमे। अच्छा लगा काफ़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा थकान भी हो गया। उस वजह से मैं वीडियोस वगैरह एडिट नहीं कर पा रही थी। तो हमारे साथ शिवा के 2 कलीग्स और भी गए थे, उनकी फैमिली। आप लोग वीडियो पे फ्लैश हो रहा है, आप लोग देख ही पा रहे हैं। तो शुभी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और जो मैसूर पैलेस है ना, वो हम लोग नहीं घूम पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रश था। और आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, कर्नाटका में कोविड का न्यू वेरिएंट आ चुका है, एंटर कर चुका है। तो अभी थोड़ा सा भीड़ भाड़ अवॉइड करना ही समझदारी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं 2020 में कोविड ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही नहीं, पूरे देश को हिला के रख दिया था। एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से पूरा लॉकडाउन हो गया था। सारा सिचुएशन तो आप सब जानते ही हैं। तो सब कुछ सेलिब्रेट कीजिए, न्यू ईयर सेलिब्रेट कीजिए, अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी हाल फिलहाल में घूमने फिरने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन शिवा बहुत ज़्यादा फोर्स किए कि नहीं थोड़ा सा घूम लेते हैं, थोड़ा सा हॉलीडे हो जाएगा तो शायद मन थोड़ा सा बहल जाए। धीरे धीरे मन बहल जाएगा, टाइम के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि घर से एक इंसान चला गया है ना, तो वो उस चीज़ मतलब बार बार फ्लैशबैक में जाके ना सब अच्छी अच्छी चीज़ें याद आती है। इंसान की सबसे बुरी चीज़ क्या है, जब कोई हमारे साथ नहीं रहता है ना, तब उसकी सारी अच्छाइयाँ हमारे सामने आ जाती है। लेकिन हम जिनके साथ रहते हैं, जब वो इंसान एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस रहता है जब तक, तब तक उसकी सारी बुराइयाँ हमारे आसपास से घूमती रहती है, सारी शिकायतें हम हमेशा करते रहते हैं। लेकिन जब वो चला जाता है ना, तब रियलाइज़ होता है कि हमारे लाइफ में उसका प्लेस क्या था और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो लाइफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ गुड एंड बैड मोमेंट्स। तो हमेशा हमको बैड मोमेंट्स नहीं, गुड मोमेंट्स पे ही फोकस करना चाहिए। आज साल के आखिरी दिन पे मैं सबसे यही बोलूँगी कि आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो घर वाले हैं, आपकी जो फैमिली है, उससे बड़ी चीज़ जिस दुनिया में हो ही नहीं सकती। जिसके पास फैमिली नहीं है उनसे कभी आप जाके पूछिए कि फ़ैमिली क्या होती है। अगर जिसके पास फैमिली है ना, वो दुनिया का सबसे लकीएस्ट पर्सन है। फैमिली है, फैमिली का सपोर्ट है, मम्मी पापा है, सबसे खुश नसीब इंसान वही है, ऐसा मुझे लगता है। तो
तो चलिए, बहुत सारी सीरियस बातें हो गई। अभी फ़िलहाल हम लोग ना इस जगह से जो चल रहे हैं ना, हम लोगों का 2 चीज़ देखने का लंच के पहले प्लानिंग था। ये डे 2 है मैसूर में। एक था चामुंडेश्वरी टेम्पल, जो थोड़ी देर पहले आप लोग के सामने फ्लैश हुआ, लेकिन वहाँ भी हम लोग खास कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ फ़ोटो लिए बाहर से आ गए, क्योंकि बहुत इतना रश, इतना धक्का मुक्की, इतने धक्का मुक्की में कैसे ही घुस पाते बच्चे को लेके। और यहाँ तो भाई साहब बिल्कुल भी मतलब है ही नहीं, ठंड ना के बराबर है, उडुपी की तरह है, लेकिन उडुपी से थोड़ा सा ज़्यादा ठंड है। तो रात में हम लोग सिर्फ फुल स्लीव्स के ड्रेस वगैरह पहने थे। और ये जो खचाखच भीड़ आप देख पा रहे हैं ना, ये मैसूर पैलेस, राजा रानी पैलेस के सामने का भीड़ है। अंदर और ज़्यादा भीड़ है, तो हम लोग ना घुसने का बिल्कुल भी दुस्साहस किए ही नहीं। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि हम लोग ना यहाँ पे सामने जो घोड़ा गाड़ी आप लोग देखे ना, उस घोड़ा गाड़ी में शुभी कभी नहीं बैठा था, मैं भी कभी नहीं बैठी थी। तो हम लोग सोचे कि एटलीस्ट पार्किंग था बहुत दूर यहाँ से, मतलब अराउंड 1.5 किलोमीटर्स के आसपास था। वहाँ से हम लोग पैदल चल के आए थे, क्योंकि यहाँ पे रश था। लेकिन अब वापस जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो हम लोग अभी बैठे हैं घोड़ा गाड़ी में। घोड़ा गाड़ी ना पुराने ज़माने के मूवीज़ में हम लोग देखते थे, और अभी के मूवीज़ में तो इतना ज़्यादा दिखाते नहीं है। सब फॉरेन कल्चर ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं हमारे बॉलीवुड में भी। खैर ठीक है, जैसा भी है। तो ये जो जब घोड़ा गाड़ी में मैं बैठी थी ना, मुझे बस वो एक ही गाना याद आता है, मुसाफिर हूँ यारो। वो पुराने ज़माने के ब्लैक एंड वाइट टीवी पे जब ये सब गाना चलता था, मूवीज़ आते थे, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। 90s का टाइम ही कुछ और था। हमारा जो बचपन है, मतलब मैं 90s में हुई हूँ ना, तो हमारा जो बचपन है ना, वो शक्तिमान देखते हुए गया है और दूरदर्शन देखते हुए गया है। हम लोग संडे का वेट करते थे मूवी देखने के लिए। तो ये जो पूरा फ्लैशबैक में अभी तो इतना फास्ट रीच हो गया है हर चीज़ का कि बोलने को नहीं है। बस मोबाइल स्टार्ट कर दो तो यूट्यूब में दुनियादारी की चीज़ें मिल जाती है बच्चों के पास। मतलब कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो मतलब जिनका उनको अफसोस रहे, वेट करना रहे। वो तुरंत चाहते हैं जो कार्टून, वो कार्टून उनके सामने आ जाता है। हम पूरा संडे का वेट करते थे शक्तिमान देखने के लिए, सब कुछ करके नहा धो के बैठते थे शक्तिमान देखने के लिए। तो वो टाइम का मज़ा कुछ और ही था। कि बच्चों का क्या है, मोबाइल बस पकड़ा दो और वो लोग मोबाइल पे ही घुस जाते हैं। पूरा वर्चुअल वर्ल्ड में ही हर कुछ चला गया है। हम लोग की जब समर वेकेशंस होती थी ना, तो हम लोग लूडो, चेस, कैरम, ये सारी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करते थे। और आजकल के बच्चे पूरा मोबाइल के ही गेम्स, लूडो भी खेलना है तो मोबाइल पे ही खेलते हैं। तो आउटडोर की बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो धीरे धीरे कम होती गई है, जो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रही है। लेकिन अब क्या ही करें, अब ऐसा सिचुएशन ही ऐसा है कि बच्चों को देना भी पड़ता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आपको जब भी मौका मिलता है, अगर कोई पेरेंट मेरा वीडियो देख रहा है, तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको टाइम मिले, आप अपने बच्चों को आउटडोर पे खिलाने के लिए ज़रूर लेके जाइए। कोई पार्क अगर नियर बाई हो तो वहाँ पे लेके जाइए। मैं जहाँ रहती हूँ नियर बाई पार्क मुझे कहीं पे दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना मैसूर पैलेस के जस्ट सामने ना एक एग्जीबिशन लगा हुआ था, तो वहाँ पे हम लोग शुभी को लेके गए थे। वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। अभी भी ऐसा नहीं है कि बच्चे इंजॉय नहीं करते हैं, लेकिन मम्मी पापा के पास उतना सफिशिएंट टाइम भी नहीं होता है। दोनों लोग वर्किंग होने की वजह से टाइम नहीं निकाल पाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ही ऐसा है। लेकिन जब भी हमको मौका मिलता है, आई थिंक वी शुड गो फॉर इट। और अभी फ़िलहाल हम लोग रात में आ गए हैं होटल वापस, और अभी इतना ज़्यादा थक चुके थे ना उस दिन हम लोग कि हम लोगों को कहीं जाके कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। तो होटल में जो रेस्टोरेंट है ऊपर रूफ टॉप में, वहीं पे हम लोग पूरा डिनर किए, बफ़े खाए। लेकिन बफ़े सिर्फ नाम का ही था उस दिन, क्योंकि आखिर खाए हम लोग दाल रोटी ही, क्योंकि सारा दिन इतना सारा नॉनवेज खाने के बाद, इतना सब हैवी चीज़ खाने के बाद, इतनी थकान के बाद चिकन खाने का मन हो नहीं रहा था। हालांकि हमने लिया था एक प्लेट में थोड़ा थोड़ा सब कुछ, लेकिन बस टेस्ट ही किया। के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपका ये वाला साल बहुत अच्छा बीता होगा और आने वाला हर साल अच्छा ही बीतेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग अपने अपने घरों में कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मिलती हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। बाय बाय।